रेयर एक्सल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रेयर एक्सल है। आपको मालूम है रेयर एक्सल किसके लिए दिया? ये रेयर एक्सल तीन चीज के लिए पहले दिया था। नॉर्मल रेयर एक्सल देखेगा तो ये सिंगल रेयर एक्सल, उसका मतलब हमारा ट्रक में, नॉर्मल ट्रक में ये रेयर एक्सल आते हैं। उसको अंदर क्या क्या है, क्राउन व्हील पिनियन मिलते हैं आपको, उसके पास आपको डिफरेंशियल गियर्स मिलते हैं, उसके पास एक्सल शाफ्ट मिलते हैं, उसके पास ये व्हील एंड मतलब हब हब मिलते हैं। ठीक है, ये रेयर एक्सल का सभी आइटम्स है, अंदर कंपोनेंट बोलते हैं। अभी इसको क्या चीज के लिए रेयर एक्सल दिया वो आपको मालूम होना चाहिए। ये तीन फंक्शन करते हैं, ये रेयर एक्सल आपको तीन फंक्शन करते हैं। नॉर्मल रेयर एक्सल आपको कोई भी रेयर एक्सल ले लो, ये तीन फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फंक्शन आप देखेगा तो फाइनल ड्राइव रिडक्शन। उसका मतलब क्या, इधर भी क्या करते हैं, ये स्पीड कम करके आपको टॉर्क को बड़ा करने, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये फाइनल ड्राइव रिडक्शन करते हैं इधर। ये कैसे करते हैं, आपको पिनियन का नंबर देखेगा तो 7 नंबर नहीं तो 8 नंबर टीथ आएगा। अभी क्राउन व्हील का नंबर दे देगा तो देखेगा तो आपको 45 टीथ टू 48 टीथ तक आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ड्राइविंग रेशियो, इसका पिनियन का टीथ कम में क्राउन का टीथ ज़्यादा है। उसका मतलब हमारा गाड़ी में ये 6.17 रेशियो दिया। अब इधर देखेंगे तो एक्सल का रेशियो 6.17, उसका मतलब क्या, उसका इसका बीच में ये टीथ का रेशियो बोलते हैं, नंबर ऑफ टीथ इन द क्राउन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टीथ इन द पिनियन। ये दोनों मिलके आपको मिलते हैं ये 6.17। इसका मतलब क्या, आपका ये पिनियन को क्या 6.17 टाइम्स घूमेगा तो ये एक बार ये क्राउन घुमाते हैं। ये आरपीएम, ये एक आरपीएम ये क्राउन घुमाते हैं। उसका मतलब ये 6.7 टाइम्स, 6.17 टाइम्स स्पीड को रिड्यूस करते हैं। फिर आपका मालूम है 6.17 टाइम्स स्पीड रिड्यूस होगा तो आपको 6.17 टाइम्स टॉर्क को इंक्रीज करते हैं। फर्दर इधर इधर भी हम क्या करते हैं, टॉर्क इंक्रीज करते हैं। वही हमारा एक्चुअली मोटिवेशन है। हमारा मोटिव क्या है, टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए स्पीड को कम करते हैं। दैट इज द फर्स्ट इंटेंशन ऑफ द एयर एक्सल। क्राउन व्हील पिनियन इसके लिए दिया था, ये नंबर ऑफ टीथ डिफरेंस बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द टॉर्क। टू इंक्रीज द टॉर्क हम पिनियन को क्राउन का रेशियो बनाया, ये 6.17 रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको सोच लो, गाड़ी से आगे से हम आएंगे, आगे इंजन से 900 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलते हैं। अब सोच लो 900 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलते हैं। 900 न्यूटन मीटर अभी फर्स्ट गियर डालने के समय में गियर बॉक्स से आपको क्या होते हैं, 10:1। इसका मतलब तो एलपी मिल 900 जाएगा तो फ्लेक्सिबल पाइप लेके आएगा तो वो लगा के भेज देंगे। सर थोड़ा आवाज थोड़ा म्यूट कर दीजिए सर। कोई आवाज आवाज, राइट राइट। अभी अभी हम इंजन में देखेगा तो 900 न्यूटन मिलते हैं। अभी फर्स्ट गियर डालेगा तो गियर बॉक्स का आउटपुट शाफ्ट में आपको 9000 न्यूटन मीटर मिलते हैं। वो 9000 न्यूटन मीटर ऐसे पीछे आएगा तो पिनियन के आते हैं, इधर से इधर आएगा तो 9000 इंटू 6.17 आपको मल्टीप्लाई करने, ऐसा करेगा तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 45,000 न्यूटन मीटर आपको क्राउन व्हील में मिलते हैं। इधर 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 मिलते हैं, इधर आउटपुट आते हैं क्राउन व्हील को 45,000 न्यूटन मीटर बाहर आते हैं। आपको मालूम है ये एक एक्सल शाफ्ट डाला था, एक लेफ्ट साइड में एक एक्सल शाफ्ट है, राइट साइड में एक एक्सल शाफ्ट है। अभी व्हील एंड टॉर्क आप देखेगा तो लेफ्ट साइड में आपको 45,000 न्यूटन मीटर मिलेगा, ऐसे लेफ्ट राइट साइड में आपको देखेगा तो 45,000 न्यूटन मीटर मिलेगा। अभी व्हील को टॉर्क चला गया, अभी आप चेक करेगा तो कितना टॉर्क है, 45,000 मीटर लेफ्ट साइड मिलते हैं, ऐसे 45,000 मीटर आपको राइट साइड मिलते हैं। वो दोनों मिलके आपको 90,000 न्यूटन मीटर टॉर्क ऑन व्हील मिलेगा। दिस इज द मोस्ट पावरफुल टॉर्क विच इज हैपनिंग इन द व्हील एंड। ठीक है, अभी आप देखेगा तो हम हमारा इंजन में 900, सिर्फ ये 900 न्यूटन मीटर एक एक स्टेज में अब बढ़ा करके 90,000 न्यूटन मीटर को लाया। इसलिए इसको बीच में क्या है, गियर बॉक्स लगाया। गियर बॉक्स क्या कहते हैं, 10 बार 10 टाइम ये क्या करते हैं, उसको टॉर्क को बढ़ा करके 9000 में दिया। ये 9000 रेयर एक्सल में आने के समय में 6.17 बढ़ा कर दिया,
6 टाइम्स बड़ा करने के समय में 45,000 एक व्हील को आते हैं, सिर्फ दूसरा व्हील को 45,000 देते हैं। अभी आपको मिलते हैं 90,000 न्यूटन मीटर ऑन द व्हील ऑन द टॉप। दैट इज व्हाई वी आर टेलिंग दैट our vehicle is so powerful and it can do the most climbing, hill climbing capacity is more in our Mahindra vehicle। ठीक है, ये वाला आप सोच लें। इसका मतलब इसके बाद अब क्या करने हैं, ये वाला हम बोलते हैं ये 2 क्राउन है हमारा गाड़ी में। देखेंगे तो ये रेयर टैंडम एक्सल है। टैंडम एक्सल बोथ दी रेयर एक्सल, दोनों एक्सल्स में आपको क्राउन व्हील मिलते हैं, दोनों एक्सल में आपको पावर मिलते हैं। इधर वही बोलते हैं मेडिटर का RT1495 मॉडल है। RT मतलब रियर टैंडम 1495 का मॉडल है। ये क्राउन का डायामीटर देखेंगे तो आपको 432 mm आते हैं आपको। ठीक है, दिस इज अ टॉर्क विच इज अवेलेबल फॉर 920 न्यूटन मीटर, 920। एंड बॉक्स सेक्शन मतलब आपको रेयर एक्सल में ये व्हील एंड को कनेक्ट करते हैं। रेयर एक्सल का टाइप बोलेगा तो ये बॉक्स सेक्शन टाइप है, उसका डायमेंशन भी इधर दिया था। ऑयल चेंज इंटरवल अभी कब ऑयल चेंज करने, ये 2000 हावर्स में करने। ऑयल कैपेसिटी 31.5, ये कल हम डिस्कस किया था। फर्स्ट एक्सल रेयर एक्सल को 17 लीटर्स डालें, पीछे का रेयर एक्सल 2 RA2 का 14.5 लीटर्स हम डालना चाहिए। ग्रेड API GL5 SAE 85W140 ये ग्रेड आप यूज़ करने। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे रेयर एक्सल में क्या क्या है। ये वाला रेयर एक्सल हम बोलते हैं, अब देखा ये वाला पिनियन है, ये क्राउन व्हील है। नॉर्मली क्या होते हैं ये रेयर एक्सल, नॉर्मली ये गियर बॉक्स से प्रोपेलर शाफ्ट आते हैं, प्रोपेलर शाफ्ट से सीधा ये पिनियन को जॉइंट करते हैं नॉर्मल गाड़ी में। बट इधर हम क्या करने वाले, ये रेयर एक्सल से दूसरा रेयर एक्सल का पावर लेने के लिए, क्योंकि ये दोनों रेयर एक्सल लाइव एक्सल के लिए हम ये पावर लेने के लिए हम एक यूनिट फिट किया था। वो यूनिट का नाम IAD बोलते हैं, इंटर एक्सल डिफरेंशियल। ये इंटर एक्सल डिफरेंशियल किसके लिए आपको मालूम है? एक मिनट, ये बोलते हैं इंटर एक्सल डिफरेंशियल है। इसमें उसका दूसरा नाम क्या, थर्ड डिफरेंशियल भी बोल सकते हैं, इसका थर्ड डिफरेंशियल भी बोल सकते हैं, नहीं तो इंटरएक्सल डिफरेंशियल भी बोल सकते हैं। अब देखा ये प्रोपेलर शाफ्ट है, ये प्रोपेलर शाफ्ट से सीधा पावर ये पिनियन को नहीं जाते, ये फर्स्ट पिनियन है, ये सेकंड पिनियन है। अभी फर्स्ट पिनियन को नहीं जाते हैं, ये सीधा इंटरएक्सल डिफरेंशियल के लिए आते हैं। ये इंटरएक्सल डिफरेंशियल क्या करते हैं, वो पावर को डिफरेंस करके देते हैं। ये रेयर एक्सल का पावर देते, ऐसे फ्रंट एक्सल रेयर एक्सल 2 का पावर देते, ऐसे रेयर एक्सल 1 के पावर देते हैं। वो पूरा यूनिट हम देखेंगे। IAD क्या, IAD मतलब क्या, इंटर एक्सल डिफरेंशियल, ये कैसे काम करते हैं ये पूरा हम देखेंगे। अब देखा ये वाला पिनियन है, ये वाला क्राउन व्हील है, ये रेयर एक्सल 1 है, दूसरा रेयर एक्सल पीछे लगा हुआ, ये इंटर एक्सल शाफ्ट है। ठीक है, अभी हम देख सकते हैं ये प्रोपेलर शाफ्ट है, प्रोपेलर शाफ्ट से सीधा पावर इंटर एक्सल डिफरेंशियल के आते हैं। ये वाला इंटर एक्सल डिफरेंशियल है। ये डिफरेंशियल मतलब आपको मालूम है, डिफरेंशियल साइड में एक डिफरेंशियल है, आपको वो भी मालूम हो सकते हैं। ये साइड डिफरेंशियल किसके लिए, आपका फंक्शन क्या है, ये साइड डिफरेंशियल, ये क्राउन का साइड में एक डिफरेंशियल आते हैं, ये डिफरेंशियल 1 बोलते हैं। ऐसे सेकंड डिफरेंशियल में एक डिफरेंशियल आते हैं, ये डिफरेंशियल 2 बोलते हैं। ये वाला डिफरेंशियल 3 बोलते हैं। ये थर्ड डिफरेंशियल और डिफरेंशियल 3 बोलते हैं। ये वाला फर्स्ट डिफरेंशियल का काम क्या है, अभी हमारा गाड़ी राइट टर्न लेते हैं, राइट टर्न लेने के समय में उसको क्या, ये इनर व्हील का आरपीएम कम रोटेट होना चाहिए, ऐसा आउटर व्हील का आरपीएम ज़्यादा टर्न्स होना चाहिए। इसलिए ये डिफरेंशियल दिया था। ये डिफरेंशियल कब काम करेगा, कब आपको व्हीकल टर्निंग करते हैं, नेगोशिएटिंग द टर्निंग, वो एक टर्न को नेगोशिएट करते हैं ना, राइट टर्न करते हैं नहीं तो लेफ्ट टर्न करते हैं, उस समय में ये डिफरेंशियल काम करेगा। क्योंकि इसको व्हील को स्पीड को एडजस्ट करने के लिए, इसको ये दोनों व्हील का स्पीड एडजस्ट करने के लिए ये डिफरेंशियल देते हैं। ये वाला डिफरेंशियल 1 बोलते हैं। ऐसा दूसरा डिफरेंशियल 2 कहाँ है, सेकंड एक्सल में मिलते हैं, ये डिफरेंशियल 2 बोलते हैं। अभी डिफरेंशियल 3 कहाँ आते हैं, इधर है, ये वाला
डिफरेंशियल 3 और IAD इंटर एक्सल डिफरेंशियल, वो दोनों एक ही है। ये वाला इंटर एक्सल डिफरेंशियल बोलते हैं। ये इंटर एक्सल डिफरेंशियल में क्या क्या चीज़ मिलते हैं, ये क्या क्या चीज़ इधर ही मिलते हैं, वही चीज़ इधर ही मिलते हैं। इसमें क्या है, स्टार गियर, सन एंड स्टार गियर मिलते हैं ना, ऐसे इधर भी सन एंड स्टार गियर मिलेगा। ये स्टार गियर 4 स्टार गियर है, 2 सन गियर है। ये सन गियर में आपको पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक सन गियर फ्रंट पिनियन का पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दूसरा सन गियर पीछे पिनियन का पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो ऐसा वाला सिस्टम IAD में इधर फिट हुआ था। अभी देख सकते हैं ये पावर सीधा, ये वाला रेड कलर हम दिखते हैं ना, ये वाला, ये सीधा पावर कहाँ आते हैं, ये डिफरेंशियल, ये स्टार गियर के लिए आते हैं। सीधा ये पावर स्टार गियर को आते हैं। उसके पास ये डिस्ट्रीब्यूट, ये सन गियर है, इधर का एक सन गियर है, इस तरफ एक सन गियर है। ये 2 सन गियर को स्टार गियर से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आप देख सकते हैं। और ये एक्सप्लोडिव व्यू है, इधर से इधर जाते हैं, सीधा ये पावर कहाँ जाते हैं, इधर सेंटर को जाते हैं। आप देख सकते हैं इधर सेंटर में एक स्टार गियर लगा हुआ है। ये 4 गियर है, इसमें 4 गियर है, ये स्टार गियर है। इधर का सन गियर है, इधर का सन गियर है। ये पावर पीछे जाते हैं, एक पावर आगे जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा एक्सप्लोडेड व्यू है। अभी ये देख सकते हैं सीधा इंजन का पावर फ्रॉम गियर बॉक्स टू प्रोपेलर शाफ्ट इधर ही आते हैं। इधर से आपको इधर एक ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। इधर का डिफरेंशियल, ये क्यों डिफरेंशियल देने, ये क्यों हम डायरेक्टली जोड़ा नहीं है, डायरेक्टली उसका मतलब क्या है, ये डिफरेंशियल क्यों चाहिए, डिफरेंशियल मतलब क्या, उसको डिफरेंस करने, ये पावर को वेरी करने, क्यों वेरी करने, वो आपका मन में एक क्वेश्चन रहेगा। ये उसका जवाब क्या है, सिर्फ ये गाड़ी प्लेन रोड में जाने के समय में, अभी गाड़ी प्लेन, अब सोच लो गाड़ी प्लेन रोड में जाते हैं, उस समय में ये वेरिएशन नहीं मिलेंगे। उसका मतलब क्या, इधर का 100 RPM आते हैं, इधर भी 100 डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इधर भी 100 डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। वो पीछे का रेयर एक्सल भी 100 है, आगे का रेयर एक्सल भी 100 है। इधर पावर पहले ये क्वेश्चन आया था, सिर्फ कौन सा रेयर एक्सल रेयर एक्सल 1 काम करेगा, नहीं तो रेयर एक्सल 2 काम करेगा, नहीं तो जाने के समय में दोनों का क्राउन व्हील पिनियन घूमेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। आप समझ लो एक्चुअली ये पावर इधर आते हैं ना, इधर आने के समय में ये दोनों एक्सल, दोनों क्राउन काम करेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा स्विच दबाने के समय में ये 4x4 आएगा, ऐसा स्विच दबेगा नहीं हो तो 4x2, ऐसा ऐसा मत सोच लो। अब गाड़ी स्टार्ट करेगा तो 100% इट इज वर्किंग ऑन बोथ द एक्सल्स विल गेट द पावर, ठीक है। ऐसा नहीं है 4/2 आपको कट करने के लिए इधर स्विच नहीं दिया, ये स्विच का काम दूसरा काम है, ये कटिंग करने के लिए नहीं है। ये 4/2 का कट करने, ये 4/4 का कट करने, ऐसा कुछ सिस्टम्स नहीं है। आपको ये पावर सीधा इधर आएगा तो ये डिफरेंशियल क्या करते हैं, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इधर 100 RPM आएगा तो इधर भी 100 RPM देते हैं, इधर भी 100 RPM। ये रेयर एक्सल 1 का यूनिट है। ये अब देखा, ये सन गियर है, ये सन गियर रेयर एक्सल 1 का यूनिट है, ये सन गियर रेयर एक्सल 2 का यूनिट है। इसलिए हम बता दो आपको, सीधा इधर आएगा, इधर आने के बाद ये दोनों एक्सल गेटिंग द पावर। Always your vehicle will work on 4/4 only. You cannot cut the 4/2 or 4/4 like that. So always आप हमेशा ये क्या 4/4 में काम करते हैं, ऐसा नहीं है ये क्राउन का रुक के ये क्राउन का ऐसा ऐसा मत ऐसा टेक्निकल नहीं है। इधर इधर पूरा 4/4 है, कंप्लीट 4/4 है। यू कैन नॉट कट 4/2 और 4/दिस वन, राइट, दैट इज थिंग। ये स्विच का काम अलग है, वो आएगा कमिंग स्लाइड में बताएगा आपको, ठीक है। अभी आपको मालूम हो गया ये वाला डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये दोनों एक्सल का पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये डिफरेंशियल यूज़ किया था। ये नॉर्मल रोड में चलने के समय में वो कुछ भी नहीं करेगा, या क्या 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 कुछ पावर आते हैं, 100 RPM आएगा तो इधर भी 100 देते हैं, इधर भी 100 देते हैं, ठीक है। फिर क्यों ये डिफरेंशियल लगा हुआ, आप सोच लो ये गाड़ी
अच्छा रोड में जाते हैं, अच्छा रोड में, ऑफ रोड, ऑन रोड में जाते हैं, ये एकदम हाईवेज में जाने के समय में कुछ भी नहीं करेगा ये, उसमें इसमें डिफरेंशियल नहीं मिलते हैं, इसमें एक ही यूनिट है, ऐसा एक ही सेट में घूमेगा, उसका डिफरेंशिएशन नहीं है, पावर डिफरेंस नहीं करते हैं। ये कब पावर डिफरेंस करते हैं? अभी सोच लो, जाने के समय में ये स्पीड ब्रेक आते हैं, ये स्पीड ब्रेक आने के समय में रेयर एक्सल 1 पहले जाएगा स्पीड ब्रेक का ऊपर, और रेयर एक्सल 2 बाद में आएगा स्पीड ब्रेक का ऊपर। ऐसा कुछ वो कंडीशन में अभी स्पीड ब्रेक का ऊपर रेयर एक्सल जाने के समय में उसका ताकत ज़्यादा चाहिए, इसलिए क्या करते हैं, उसका पावर को ज़्यादा करते हैं। अभी सोच लो नॉर्मल कंडीशन में 100 आरपीएम आ गया, ये 100 आरपीएम, ये 100 आरपीएम, दोनों 100 आरपीएम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अभी ये स्पीड ब्रेक आ गया, स्पीड ब्रेक आने के समय में क्या करते हैं, इसको 110 आरपीएम दे देगा, इसको 90 आरपीएम करेगा, क्योंकि इसको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, उसको इधर से माइनस करने, इधर से प्लस करने, ऐसा करके क्या होते हैं, अभी रेयर एक्सल 1 अभी स्पीड ब्रेक का ऊपर चढ़ा, स्पीड ब्रेक का ऊपर चढ़ेगा, ये माइक्रो सेकंड है, मैं क्या कुछ बोलते हैं ना, ये सब कुछ ये माइक्रो सेकंड में होते हैं। अभी माइक्रो सेकंड में ये 110 को आएगा, ये 90 को आएगा, फिर रेयर एक्सल 1 नीचे उतरा, फिर रेयर एक्सल 2 का ऊपर आने के समय में ये क्या करते हैं, जिसको 110 देते हैं, क्योंकि अभी रेयर एक्सल 2 नेगोशिएट करने और स्पीड ब्रेक को ऊपर जाने, इसलिए क्या करते हैं, उसको RA2 का 110 करेगा, इधर 90 करेगा। ऐसा कुछ पावर डिफरेंस कब मिलते हैं, ये ऊपर जाते हैं, अभी बम्प्स हम्स, अभी आपको मालूम है ये टिपर का एप्लीकेशन क्या है, ये नॉर्मल रोड में नहीं चलेगा, ये पूरा ऑफ रोड एप्लीकेशन है। ऑफ रोड एप्लीकेशन में व्हील्स अप एंड डाउन जाते हैं, ऐसा पावर वेरिएशन करने, ऐसा पावर वेरिएशन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला IAD लगा हुआ, IAD इंटरैक्सल डिफरेंशियल, और वी कॉल इट एज ए third differential. Third differential is for power variation, where it is actually varying the power को वेरिएशन करने, इसलिए हमारा थर्ड डिफरेंशियल लगा हुआ, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो ये डिफरेंशियल करते हैं, ये डिफरेंशियल किसके लिए करते हैं, ये वाला डिफरेंशियल कैसे करते हैं, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा तो वो फ्रिक्शन को इधर कम करके उधर दूसरा साइड को बड़ा करते हैं, ये डिफरेंशियल का फंक्शन वही है। डिफरेंशियल मतलब ये फ्रिक्शन में काम करते हैं, पहले आप समझ लो। हमारा साइड डिफरेंशियल आते हैं ना, साइड का डिफरेंशियल आते हैं ना, अभी गाड़ी राइट टर्न लेते हैं, लेफ्ट टर्न लेते हैं, ये राइट टर्न लेने के समय में क्या होते हैं, आपका राइट साइड व्हील में फ्रिक्शन ज़्यादा रहते हैं, वो फ्रिक्शन को कॉम्पनसेट करने के लिए ऑपोजिट साइड को ज़्यादा पावर देते हैं, ऐसा फ्रिक्शन में काम करने वाले ये डिफरेंशियल है। ऐसा ये स्पीड ब्रेक में ऊपर चढ़ाने के समय में इधर फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा, इधर फ्रिक्शन ज़्यादा रहने के समय में अब तो क्या कहते हैं, उसको ऑपोजिट करते हैं, इसलिए एज अ फ्रिक्शन में काम करने वाले ये डिफरेंशियल है। अब पहले आप सोचना चाहिए, ठीक है। अभी ये फ्रिक्शन कहाँ से आते हैं, ये फ्रिक्शन सभी रोड में चार व्हील आपका बोलते हैं ना, या चार ही व्हील आपको रोड में आना चाहिए। आपका क्वेश्चन क्या है, एक व्हील ऊपर उठेगा तो ये कैसे करते हैं, एक व्हील ऊपर उठेगा तो ये कौन सा व्हील कौन सा एक्सल में उठ दे है ना, वो ही एक्सल को पूरा पावर को सप्लाई करते हैं। ये फ्रिक्शन ज़्यादा है तो ऐसे उधर स्टॉप करके, ये फ्रिक्शन कहाँ कुछ नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो क्या करते हैं, ये पूरा पावर वही व्हील को सप्लाई करते हैं, वही प्रॉब्लम है इधर। अभी व्हील को स्पिनिंग करते हैं ना, या अभी मट्टी में घुस जाके ये व्हील स्पिनिंग होने के समय में क्या होते हैं, एक ही व्हील को सभी पावर को बेचते हैं, वही प्रॉब्लम है गाड़ी में। अभी ये डिफरेंशियल को कट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये उस समय में अब क्या करने, ये डिफरेंशियल का फंक्शन को कट करने, ये कट करने के लिए ये स्विच दिया हुआ। हम बताता हूँ, फर्दर हम जाएंगे। अब देखा ये वाला स्टार गियर है, ये वाला मेन ड्राइव है, इधर से इधर एक सन गियर है, इधर का एक सन गियर है, पूरा ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। इधर देखा ये ऐसे ही ये फिट होते हैं, ये वाला RA1 का जाने के लिए ये सन गियर है, ये RA2 का जाने के लिए ये सन गियर डाला हुआ। अभी नॉर्मल कंडीशन में आप देखेंगे तो ये पावर ऐसे आते हैं, ये इंट्रैक्सल डिफरेंशियल है, इंट्रैक्सल डिफरेंशियल से RA1 को जाते हैं, इधर का दो व्हील को पावर जाते हैं, दिस RA2, फिर पीछे ये इंट्रैक्सल शाफ्ट है,
इंटरैक्टिव शाफ्ट डाल के RA2 का जाते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन में गाड़ी जाने के समय में ये 4 व्हील काम करेगा, 4 व्हील में पावर मिलते हैं, उसका मतलब ये 2 एक्सल सर में पावर होते हैं, 4x4 है। या सर सर आप पूछे। जैसे पीछे वाला एक व्हील हवा में रहेगा तो इसको ये पीछे वाला एक्सल तो डेड हो जाएगा ना फिर। डेड नहीं होगा, ये पूरा पावर उधर ही जाएगा। अभी ये समझ नहीं लो, अभी ये व्हील प्रॉब्लम है, हवा में आता है, ये ऊपर उठ गया, उस समय में क्या, ये हाँ सभी व्हील को पावर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये वाला फ्रिक्शन में नहीं है, ये फ्रिक्शन ट्रैक्शन नहीं है, तो ये सभी पावर कहाँ जाते हैं, ये व्हील को जाते हैं, सिर्फ ये व्हील घूमेगा, ये तीनों व्हील ऐसे रहेगा, ये गाड़ी नहीं ऊपर नहीं आएगा। ठीक है। अभी उसका डिफरेंशियल फंक्शन में क्या, फर्स्ट कंडीशन क्या, all the wheel should be in a traction, all the wheel should have the friction नहीं है तो क्या होते हैं, ये पूरा पावर एक ही व्हील को जाते हैं, फ्रिक्शन कहाँ नहीं है वो पूरा पावर उधर ही जाते हैं। अभी ये 4 व्हील कनेक्ट हुआ था, अभी ये व्हील आपको समझ लो, ये व्हील ऊपर आ गया, ऊपर आने के समय में ये फ्रिक्शन रोड में नहीं है, रोड में नहीं है तो ये फ्रिक्शन नहीं मिलते हैं, इसको फ्रिक्शन नहीं मिलेगा तो ऐसा पावर आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, सीधा एक ही व्हील को जाते हैं। इसलिए ये डिफरेंट, ये किसके लिए कैसे आते हैं, ये पूरा ये डिफरेंशियल का काम है। ये डिफरेंशियल क्या करते हैं, ये डिफरेंशियल कैसे करते हैं, ये फ्रिक्शन होगा तो ये डिफरेंशियल वेरी करते हैं, अभी फ्रिक्शन नहीं है तो ये पूरा पावर उधर ही बेचते हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये डिफरेंशियल को सर कट कर रहे हैं। वो तो पीछे वाले व्हील में नहीं है ना, वो तो आगे वाले में है। अभी पीछे वाले साइड में अगर जैसे एक टायर उठ गया फिर ये तो डिफरेंशियल है ना, पीछे वाला नॉर्मल डिफरेंशियल है। करेक्ट तो सर। पीछे वाला तो डेड ही हो जाएगा फिर। डेड नहीं होगा, क्योंकि ये आपका देखा, ये इधर का डिफरेंशियल मिलते हैं, अभी ये व्हील उठ गया ऊपर, इधर से इधर एक यस का ये एक्सल शाफ्ट है ना, एक्सल सन गियर है ना, सन गियर से इधर का पीछे का एक्सल को जाते हैं, पीछे का एक्सल जाने के लिए, जाने के रास्ता में इधर इधर भी एक डिफरेंशियल आते हैं, ये डिफरेंशियल में एक व्हील जमीन पे, एक व्हील ऊपर है, ये व्हील फ्रिक्शन में आता है, ये व्हील ऊपर है, उस समय में क्या होते हैं, ये पूरा पावर ये व्हील को जाते हैं, कंप्लीट ये साइड को जाते हैं। इसलिए हम क्या करने हैं, सर ये का हम पूछे सर। ये अगर जैसे हवा में रहेगा ये हाथ से घूमेगा, हाथ से घूमेगा सर। ये टायर हाथ से घूमेगा तो इसका पावर फिर ये तो डेड ही हो गया ना फिर। डेड ही नहीं है एक्चुअली, ये पूरा पावर ऐसे ऐसे ही आते हैं आपको, इधर से इधर न्यूट्रल करेगा तो घूम सकते हैं आप, ये गाड़ी को न्यूट्रल करेगा तो घूमेगा। नहीं सर, ये आगे ये नॉर्मल डिफरेंशियल को देखते हैं ना हम। ये पीछे वाला एक्सल है, ये तो नॉर्मल नॉर्मल है ना। ये पीछे वाला एक्सल नॉर्मल है, बट ये कहां से कनेक्ट होता, ये वाला देखेगा तो ये पावर कहां से आते हैं, ये इधर का एक डिफरेंशियल है, थर्ड डिफरेंशियल ये कनेक्ट होते हैं। इसलिए ये प्रॉब्लम क्या है ना, ये सीधा इधर से प्रोपेलर शाफ्ट से सीधा इधर कनेक्ट करेगा तो ये नॉर्मल है, बट ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इसको ऊपर एक और एक डिफरेंशियल है, ये पावर का डिफरेंशियल करते हैं। ये डिफरेंशियल का काम क्या है, आपका क्या कुछ रेस्ट्रिक्शन मिलते हैं, उधर नहीं भेजेगा, अभी फ्रिक्शन कम है तो उधर भेजते हैं। ये डिफरेंशियल का काम वही है, ये IAD का काम वही है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, अभी कौन सा व्हील इधर फंस गया, नहीं तो ये व्हील फंस गया, नहीं तो ये व्हील फंस गया, कोई भी व्हील आपको फंस होने के चांसेस है। ऐसा होने के समय में अब क्या करते हैं, ये डिफरेंशियल को लॉक करने के लिए बोलते हैं, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन RA1 का RA2 का बिटवीन का आपका रेयर एक्सल 1 2 का डिफरेंशियल है ना, IAD को लॉक करने के लिए बोलते हैं। अभी हम बता दूं, अब आगे आगे हम जाएंगे सर। अभी देखा, ये वाला लॉकिंग मैकेनिज्म है, ये वाला लॉकिंग मैकेनिज्म है, ये न्यूमेटिक इलेक्ट्रो न्यूमेटिक में काम करते हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आएगा तो एक स्विच है, वो सोलनॉइड को ऑपरेट करते हैं, सोलनॉइड ऑपरेट होने से ये हवा में काम करते हैं, ये पूरा एयर ऑपरेटेड थिंग है। अभी हमारा गाड़ी में आप देख सकते हैं, सी दिस इज अ लॉकिंग मैकेनिज्म है। लॉकिंग मैकेनिज्म मतलब क्या है, वो डिफरेंशियल को लॉक करने। ऐसा डिफरेंशियल कब काम करेंगे,
कैसे हम बोला ये डिफरेंशियल नॉर्मल रोड में काम नहीं करेंगे। ऐसे आपको स्पीड ब्रेक में ऊपर उठाने के समय में, नहीं तो हम्प बम्प्स में जाने के समय में, ऑफ रोड में जाने के समय में ये डिफरेंशियल काम करेंगे, नहीं तो वो नहीं काम करेंगे। ऐसा ऐसे ही रहेगा। ये 100 आरपीएम आएगा तो इधर भी 100 है, इधर भी 100 देके ऐसा ये ट्रांसमिटिंग करने वाले, और कुछ नहीं है। ये कब अच्छा, काम करेंगे ये डिफरेंशियल? ऑपरेट होता है क्या है, ये ऑपरेट होते हैं सही है। अभी सर? अभी हम क्या करने, आप बोला ना ये चार व्हील में कुछ ना कुछ व्हील फंस होगा, तो अभी ये पूरा पावर एक ही व्हील को जाता है, या चार व्हील में एक ही व्हील को जाने के समय में अब क्या करने, ये डिफरेंशियल को लॉक करने पहले। ये डिफरेंशियल को कैसे लॉक करने, इसमें ये डिफरेंशियल मैकेनिज्म में 6 गियर इन्वॉल्व है। चार स्टार गियर है, 2 सन गियर है। आपको कौन सा भी गियर है, ये भी पकड़ सकते, ये भी पकड़ सकते, ये गियर भी पकड़ सकते, वो गियर भी पकड़ सकते। कौन सा भी गियर आप पकड़ो, वो पकड़ेगा तो ये डिफरेंशियल लॉक हो जाएगा। इधर भी आप पकड़ सकते, इधर भी आप पकड़ सकते। यू कैन डायरेक्टली, यू कैन स्टॉप द गियर, you can stop the any one of the gear, then your differential is locked. You can lock any one of the gear, बट हमका इजी क्या है, ये सन गियर को लॉक करने के लिए हमको बहुत इजी है, इसलिए ये सन गियर को लॉक करते हैं। ये सन गियर का पीछे एक हेलिकल गियर है, हेलिकल गियर से ड्राइव आपको पिनियन को जाते हैं। हम क्या करते हैं, ये सन गियर को लॉक करते हैं इधर। अभी सन गियर को लॉक करेगा तो क्या होते हैं, वो सिस्टम टोटली जैम हो जाएगा। जैम मतलब क्या, एक ही सेट, ऐसा एक ही सेट घूमेगा, ठीक है, नो डिफरेंशियल एक्शन। ऐसा स्पीड ब्रेक में आप जाओ, नहीं तो हम्प्स एंड बम्प्स में जाओ, कहीं भी जाओ, बट अभी लॉक करेगा तो क्या होते हैं, ये पूरा एक ही सेट हो जाएगा। ये स्टार गियर है, ये सन गियर है, ये सन गियर है, ये पूरा एक ही सेट में बनाएगा। एक ही सेट में ये डिफरेंशियल को लॉक कर दिया। अब अभी आप ये लॉक डालेगा तो ये डिफरेंशियल स्पीड डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। आपको चार व्हील को हमेशा पावर मिलते, ठीक है। अभी चार फिर व्हील ये में टर्निंग, इसमें टर्निंग नहीं हो सकता ना, हाँ गाड़ी टर्न नहीं हो सकती? हाँ हाँ, ऐसा नहीं सर, इसका ये टर्निंग का इसका ये नहीं है, कनेक्शन नहीं है, क्योंकि टर्निंग के लिए हम डिफरेंशियल 1 डिफरेंशियल 2 यूज करते हैं। वो क्राउन व्हील के ऊपर है, ये इसका ऊपर नहीं है। ये वाला पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देखेंगे तो सर ये सर पावर डिस्ट्रीब्यूशन है सर, ठीक सर है। ओके, सर टर्निंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट उधर भी एक ये सेकंड लॉक उधर भी है, बट हमारा गाड़ी में नहीं है, बट दूसरा गाड़ी में मिल सकते हैं। ये साइड डिफरेंशियल वो बोलते हैं, ये साइड डिफरेंशियल बोलते हैं, ये साइड डिफरेंशियल लॉक भी है। वो डालेगा तो ये टर्निंग का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, बट इधर में नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा आपको, ठीक है। अभी ये लॉक कब डालने पहले हम बताया, देखा देखा ना सर, ये वाला लॉक मैकेनिज्म है। अभी लॉक बाहर है, लॉक बाहर आ गया, ये कब लॉक करने, सी अभी ये लॉक मैकेनिज्म बाहर आते हैं, ये गैप मिलते हैं इधर, ठीक है। अभी इसको डिफरेंशियल या पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पावर को वेरिएशन कर सकते हैं, ये उसका ये एकदम फ्री है, ये डिफरेंशियल काम करेंगे। अभी आप देख लिए, ये लॉक को अंदर जाएगा तो लॉक हो जाएगा। कब ये लॉक करते हैं, ये वाला ये कंडीशन है, हमको मालूम है, ये स्नोफॉल है, नहीं तो ऐसा वाला सिस्टम में जाते हैं, ऑफ रोड एप्लीकेशन में बारिश आते हैं, बारिश का मौसम में अब क्या करने, ये स्लिप हो सकते हैं। ऐसे ये ऐसा वाला फील्ड में जाते हैं, इसमें रोड नहीं है, ऑफ रोड एप्लीकेशन है। ऐसा एग्रीकल्चर लैंड में जाने के समय में आप क्या करने, वो लॉक को डालने, ऐसा स्लिप हो सकते हैं। अभी लॉक डालने के लिए आप क्या करने, ये स्विच को दबाने, आप ये स्विच को दबाएगा तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इधर से इधर, हाँ यस सर, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी करके क्रोम में यस सर। सुनने है ना उधर से। सर इधर से इधर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है। अभी इलेक्ट्रिकल स्विच दबाएगा तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इधर से इधर जाएगा, इधर जाके आपको सोलिनॉइड है, ये सोलिनॉइड को ऑपरेट करते हैं। ये सोलिनॉइड से सीधा हवा सिलेंडर को अंदर जाएंगे। ये इलेक्ट्रो न्यूमेटिक एक्चुएशन है,
इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेटिक एक्चुएशन है। ये इलेक्ट्रिक स्विच से सिग्नल इधर आएगा, इधर से हवा अंदर जाएंगे, फिर ये लॉकिंग। आप देखा, इधर देखा, अभी गैप नहीं है, अभी लॉकिंग हो गया। ये इधर हवा आ गया, हवा आने से ये पिस्टन को पुशिंग कर दिया। ऐसा पुश करने के समय में क्या, ये पिस्टन मूव हो गया, अभी ये लॉक हो गया। इसका मतलब क्या, अभी लॉकिंग कर दिया। इसका मतलब ये डिफरेंशियल को अभी काम नहीं करेगा, आईएडी काम नहीं करेगा। आईएडी काम नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है ये पावर नहीं डिसिपेट करते हैं, ऐसा नहीं है, पावर को वेरिएशन नहीं करेगा। इसका मतलब क्या, इधर 100 आरपीएम आ गया, 100 आरपीएम आएगा तो इधर भी 100 देते हैं, इधर भी 100 देते हैं, इधर 50 आएगा तो इधर भी 50 है, इधर भी 50 है। क्या कुछ आरपीएम आते हैं वो ऐसे ही दे देगा। इसका मतलब क्या, ये पावर को वेरिएशन नहीं करेगा। अभी ये गाड़ी अभी स्पीड ब्रेक में जाने के समय में वो वेरिएशन नहीं करते हैं, नहीं तो हम्स एंड बम्स मतलब ऑफ रोड एप्लीकेशन में जाने के समय में वेरिएशन नहीं करते। इसका मतलब क्या है, ये पूरा पावर को एक ही बनाया, एक ही बना के ऐसा सिंगल शाफ्ट है। ऐसे सिंगल शाफ्ट में दो एक्सल कैसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे सिंगल शाफ्ट कनेक्ट हुआ था। ठीक है, अभी दिस इज द ये कंडीशन ऑफ द सर, लॉकिंग मैकेनिज्म। हाँ बोलिए सर। ये चलती गाड़ी में लगेगा क्या? चलते गाड़ी में नहीं सर, अभी ये क्या है ना, या हम रिकमेंडेशन कैसे करते हैं, अभी गाड़ी फंस गया, फंस होने के बाद अब क्या करने। यस सर। सर अभी आप देख सकते हैं, मैं बता दूं, ऐसा आपको लॉक देने के समय में, लॉक करने के समय में क्या होते हैं, ये सिंगल एक्टिंग करते हैं, उसको डिफरेंस नहीं करते। रेयर एक्सल 1 भी काम करते हैं एक ही पावर में, रेयर एक्सल 2 भी काम करते हैं एक ही पावर में, उसका डिफरेंस नहीं मिलेंगे। अभी ऐसा डाल के ये कब डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, अभी ये गाड़ी फंस हो गया, फंस गया, या अभी मट्टी में फंस गया, नहीं तो ऐसा बोला था ये हवा में ऊपर उठ गया, ऐसा करेगा तो ये पूरा पावर को एक ही व्हील को जाएंगे। उस समय में आप क्या करने, ये लॉक डाल के आपको ये स्पीड को डिफरेंस मत करने, ये पूरा एक ही सिंगल यूनिट में करके आप क्या करने, वो दूसरा पावर, 4 व्हील को पावर ऐसा एक ही साथ में देना चाहिए। ऐसा करेगा तो ये गाड़ी बाहर आ जाएगा। ये कब डालने, आपको रेनी सीजन में डालने एक चीज़। उसके मतलब अभी बारिश होते हैं, बारिश होने के समय में ये स्लिप होने के लिए चांसेस है। अभी आपको मालूम है, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ाने के समय में अच्छा रोड नहीं है, उसका रोड ऑफ रोड एप्लीकेशन है, उस समय में बारिश होने के समय में ये पूरा ये स्लिप होने के लिए चांसेस है, मट्टी में स्लिप होने के लिए चांसेस है। उस समय में आप डाल के ऊपर आ सकते हैं, ये एक चीज़ है। और एक चीज़ क्या है, आपका लोड ज़्यादा लेते हैं, जो लोड ज़्यादा लेने के समय में उस समय में आप डालेगा तो ये स्लिप नहीं होगा, ऐसा है। ये डिफरेंशियल नहीं बनेगा, डिफरेंशियल सिस्टम को अरेस्ट करके आपको ले सकते। तीसरा क्या है, अभी गाड़ी मट्टी में फंस गया, अभी उस समय में आप क्या कर सकते, वो डाल के आप गाड़ी उधर से निकाल सकते। जाने के समय में गाड़ी ऑन रनिंग कंडीशन में ये डालेगा तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये डैमेज हो सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले ही हम सेलेक्ट करने वाले, अभी रेनी सीजन है, आपका मालूम है, रेनिंग बारिश गिरते हैं, आप ऊपर चढ़ाने गाड़ी को, अभी गाड़ी रुक के क्या करने, पूरा ये लॉक को डाल के आप फर्स्ट गियर डाल के आपको ऊपर चढ़ सकते। वही है सर। एक्चुअली रनिंग कंडीशन में डालेंगे तो ये गड़बड़ दे देगा, क्योंकि रनिंग कंडीशन में डालने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी रनिंग में है तो अच्छा है ना, क्यों ये डालने चाहिए। ये कब डालने आपको कुछ प्रॉब्लम है तो गाड़ी नहीं मूवमेंट नहीं करते, मूवमेंट नहीं करेगा तो वो डाल सकते हैं सर। दैट इज माय आंसर। ये गाड़ी रुक के आप करेगा तो अच्छा है, ये वाला रनिंग में नहीं करने सर। ओके।